साल 1971 लोंगेवाला की तपती रेत, पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक और 40 से ज्यादा टैंक भारतीय सीमा में घुस चुके थे और सामने भारतीय सेना के मात्र 120 सैनिक खड़े थे। उस युद्ध में आसमान में एक आवाज सुनाई दी जिसने इतिहास बदल दिया। वो था भारत का अपना बनाया गया फाइटर जेट मारूत, जिसे दुनिया ने स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट कहा। क्या आप जानते हैं इस फाइटर जेट को बनाने में भारत ने नाजियों के सबसे बड़े इंजीनियर की मदद ली थी? और आगे जानेंगे क्यों इस फाइटर जेट को एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिल पाई। तो चलिए आज मारूत के इस सफर में। कहानी शुरू होती है 1956 में। भारत के पास अपनी वायुसेना तो थी, पर जो फाइटर जेट थे वो दूसरे देशों के थे। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी चाहते थे कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी दौरान जर्मनी के फेमस एरोनॉटिकल इंजीनियर कर्ल टैंक को भारत में इनवाइट किया गया। मैं बता दूं, ये वो पर्सन थे जिन्होंने हिटलर की वायुसेना के लिए सबसे घातक लड़ाकू विमान फोल्क वुल्फ 119 जेट बनाए थे। 1957 में कर्ल टैंक ने अपने 18 जर्मनी इंजीनियर टीम के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में काम शुरू किया। उस वक्त कर्ल टैंक जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे थे, तब उनके एक होनहार छात्र थे एपीजे अब्दुल कलाम। और कलाम साहब ने खुद माना था कि मारुत के डिजाइन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। 24 जून 1961 जब विंग कमांडर सुरजन दास ने मारुत के साथ पहली सफल उड़ान भरी। इसके साथ भारत उस समय सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया। HF-24 मारुत में 2 ब्रिस्टल सिडनी ऑफियस 703 इंजन लगे थे। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी थी इसका मैनुअल रिवर्जन सिस्टम। अगर इसके हाइड्रोलिक पूरी तरह से फेल भी हो जाते तो पायलट इसे मैनुअली अपने हाथों से कंट्रोल करके लैंड करा सकता था। मारुत को मैक 2 यानी आवाज से दुगनी रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके लिए पावरफुल इंजन ऑफिस 12 की जरूरत थी, जिसे ब्रिटेन की कंपनी ब्रिस्टल सिडनी बना रही थी। ब्रिटिश कंपनी ने भारत से कहा, अगर आपको ये इंजन चाहिए तो इसके लिए आपको 13 मिलियन पाउंड रकम हमको देनी पड़ेगी। उस वक्त के हिसाब से भारत सरकार के लिए ये रकम काफी ज्यादा बड़ी थी, जिस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भारत इंजन के लिए रशिया के पास गया, पर रशिया के पास जो फाइटर जेट इंजन थे वो भारत के मारुत के डिजाइन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे, जिस वजह से बात वहां भी नहीं बन पाई। फिर भारत को मालूम चला कि इजिप्ट के पास जो फाइटर जेट इंजन है वो मारुत में फिट हो सकता है। फिर भारत ने मारुत को इजिप्ट भेजा विमान टेस्टिंग के लिए, लेकिन साल 1967 में इजिप्ट और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया और वहां जो इंजन कारखाना था वो पूरी तरह से तबाह हो गया और मारुत को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन और नाटो कंट्री कभी नहीं चाहते थे कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट बनाए। वो चाहते थे कि भारत उनके बनाए हुए महंगे फाइटर जेट को हमेशा खरीदता रहे। इसीलिए उन्होंने इंजन देने में या फिर बहुत नखरे किए या फिर प्राइस इतना ज्यादा बताया कि भारत खुद ब खुद पीछे हट जाए। दिसंबर 1971 पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान का एक भी लड़ाकू विमान मारुत को आसमान में गिरा नहीं सका। मारुत की मजबूती ऐसी थी कि एक इंजन जलने के बाद भी वो सुरक्षित बेस पे लौट आता था। 1982 मारुत को वायुसेना से रिटायर कर दिया गया। इसकी जगह रूस के मिग-23 और जैगुआर विमानों ने ले ली। इसके बाद भारत सरकार और वायुसेना ने मारुत के अगले वर्जन मारुत MK2 पे काम करना भी बंद कर दिया। अगर हम मारुत को अपडेट करते रहते तो शायद आज हमारे पास अपने खुद के इंजन वाला स्वदेशी विमान होता। भले ही मारुत आज म्यूजियम में खड़ा हो, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियर दुनिया में किसी से कम नहीं है। आज भारत का तेजस मारुत के उसी संघर्ष और अनुभव का फल है। मारुत ही था जिसने भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।